जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण। भगवान की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के महात्म्य के विषय में। किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, इस व्रत के करने से क्या फलों की प्राप्ति होती है और क्या भगवान विष्णु इस व्रत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आइए आज इस विषय में बात करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए इस दिव्य व्रत को करता है, भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्त को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपने चरणों में उनकी स्थिरमति प्रदान करते हैं। सुख और शांति के साथ साथ ऐश्वर्य, पुत्र आदि प्रदान करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत कैसे करें? शास्त्र कहते हैं दसवीं विद्या एकादशी का कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। यदि हम दसवीं विद्या एकादशी का व्रत करते हैं तो हमने उस व्रत से पहले जितने भी एकादशी के व्रत किए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद मात्र मदिरा डालने से वह अशुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से दसवीं विद्या एकादशी का व्रत करने से हमारे द्वारा पूर्व समय में की गई उपासना साधना नष्ट हो जाती है। इसीलिए दसवीं विद्या एकादशी का त्याग करके द्वादशी युक्ता एकादशी का आप व्रत करें, पारायण करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर के सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते समय राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया था। ये बड़ा ही चमत्कार भरा प्रसंग है, यह मेरी सुनने की इच्छा है। क्या भगवान अपने भक्तों पर इतनी अनुकंपा करते हैं कि उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भी नियुक्त कर देते हैं? सुखदेव जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हे भगवान विष्णु, आपको बार बार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। हे राजा परीक्षित, तुमने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भगवान विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है। उनके भक्त अम्बरीश ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का दिव्य प्रायण किया। उससे प्रसन्न होकर के भगवान ने अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन को नियुक्त कर दिया। प्यार से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभग, नभग से नाभाग और नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे। भगवान विष्णु के लिए भजन करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, हाथों से भगवान की सेवा करना, पैरों से चल करके भगवान के मंदिर में जाना, कानों से भगवान की कथाएं सुनना, वाणी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना, आंखों से भगवान की दिव्य झांकी को निहारना, मन में सदैव भगवान को विराजमान रखना और मन कर्म वचन से भगवान का ही भजन करना, यह राजा अम्बरीश का सिद्धांत था। भगवान विष्णु के अतिरिक्त राजा अम्बरीश कभी और कोई कार्य नहीं करते थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और कोई भी उनकी प्रजा में कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था। राजा राम की तरह उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। राजा अम्बरीश प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान के लिए भजन किया करते थे। राजकार्यों से जितना भी समय बचता था सदैव भगवान की कथाएं सुनते थे। उनके नगर में हर व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता था। उन्होंने यह घोषणा करवाई, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किए जाएं, भगवान के लिए भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए, जागरण किया जाए, वेदों का पाठ हो, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, सनातनियों का सम्मान होना चाहिए। पूर्ण रूप से सारा कार्य ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। अगले दिन द्वादशी में व्रत की पारायण करने ही वाले थे कि महर्षि दुर्वासा वहाँ पर आए। राजा ने जैसे ही महर्षि को देखा
चरणों में गिर करके दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महर्षि, हे प्रभु, हे गुरुदेव, बड़े शुभ अवसर पर आप आए हैं। मैं द्वादशी व्रत का पारण करने जा रहा था, आप आए हैं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं आपके घर अवश्य भोजन करूँगा। मैं अपनी मध्याह्न काल की संध्या वंदन से निवृत्त होकर के आता हूँ, तब तक आप भोजन की व्यवस्था करिए। ऐसा कह करके दुर्वासा ऋषि यमुना किनारे जाकर के भगवान का भजन करने लगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर के निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते कितना समय व्यतीत हो गया ये भान नहीं रहा। उधर अम्बरीश राजा ने जब ये देखा द्वादशी समाप्त होने वाली है, भगवान के व्रत की पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए, उन्होंने भगवान के लिए स्नान कराया, भगवान का षोडशोपचार से पूजन किया, और भगवान का चरणोदक लेकर के तुलसी पत्र रख के आचमन रूप में उसे स्वीकार किया। व्रत की पारायण तुलसी पत्र के ग्रहण करने से हो जाती है। उसी सिद्धांत का आचरण करते हुए राजा ने व्रत की पारायण कर ली। उसी समय पे दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजा ने पारायण कर लिया है। उन्होंने क्रोध भरे शब्दों में राजा से कहा, हे ढोंगी मूर्ख, तू भगवान का भक्त होने की बड़ी ढोंग करता है। तू कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, ब्राह्मणों को ऋषियों को निमंत्रण दे करके उनसे पहले पारायण करता है। मैं तुझे शाप देता हूँ। जैसे ही शाप देने लगे, अम्बरीश जी उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। हे गुरुदेव, मैंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है, मैंने आपसे पहले भोजन भी नहीं किया है, मैंने तो भगवान के चरणों का चरणोदक लेकर के सिर्फ व्रत की पारायण की है, क्योंकि कहते हैं द्वादशी तिथि के रहते हुए पारायण कर लेनी चाहिए। ये शब्द सुन करके आंखें क्रोध से लाल हो गई। दुर्वासा जी ने कहा, रे मूर्ख, अब व्रत की पारायण भी करता है, ऊपर से मुझे ज्ञान भी देता है, बड़ा पंडित बना फिरता है। दुर्वासा जी ने क्रोध में एक कृत्या को प्रकट किया, और कृत्या जैसे ही अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, भयंकर ज्वाला प्रकट की, तैसे ही जो सुदर्शन चक्र भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले ही नियुक्त कर रखा था, उसने कृत्या का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृत्या को भस्म करने के पश्चात सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ा। दुर्वासा जी सुदर्शन के तेज को सहन नहीं कर पाए, और वो वहां से अपने प्राण बचाने के लिए दौड़े। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मदेव, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यह मुझे भस्म कर देगा, इससे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो सुदर्शन की आपकी रक्षा कर सके। हे महर्षि, आप शंकर भगवान के पास जाएं। दुर्वासा जी दौड़ करके शंकर जी के पास गए। हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, यह सुदर्शन मुझे भस्म कर देगा। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि, हे महर्षि, एकमात्र भगवान नारायण को छोड़ करके इस सुदर्शन से त्रिलोक में आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। वहां से भी दौड़े। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास गए। जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मेरे से अपराध हुआ है, मैंने अम्बरीश के प्रति जो भी दुर्व्यवहार किया है उसे क्षमा कर दो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, इस सुदर्शन को मैं आज्ञा नहीं दे सकता। हे महर्षि, अगर आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हो, जाकर के अम्बरीश के पास जाकर के क्षमा याचना करो। मेरा भक्त बड़ा दयालु है, वो आपके आने के पश्चात रो रहा है कि मेरे घर आए हुए ब्राह्मण का अपमान हुआ है, ऋषि का अपमान हुआ है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मेरे भक्त बड़े दयालु हैं, वो आपको क्षमा कर देगा, उनकी शरण में चले जाओ। दुर्वासा जी भगवान का आदेश पा करके राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश ने जैसे ही दुर्वासा जी को आते हुए देखा, दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़े। हे गुरुदेव, मेरे कारण जो आपने इतना कष्ट उठाया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। दुर्वासा जी ने कहा, क्षमा बाद में मांगना, पहले मेरी रक्षा करो। सुदर्शन को आदेश दो कि वो मेरे से पीछे हट जाए, मेरा पीछा ना करें। सुदर्शन से हाथ जोड़ करके अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान नारायण के दिव्य
चक्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप तम को हरने वाले हो, अज्ञान को हरने वाले हो, ऋषियों और ब्राह्मणों के हृदय में प्रकाश करने वाले हो, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश करने वाले हो। आपकी स्थापना राक्षसों के वध के लिए हुई है, आसुरी शक्तियों के वध के लिए हुई है। अगर आप नष्ट करना चाहते हो, मेरे गुरुजी यानी दुर्वासा जी के हृदय में छुपे हुए क्रोध को तो आप नष्ट कर दो, लेकिन मेरे गुरुजी की रक्षा करो, इस ब्राह्मण की रक्षा करो, संत की रक्षा करो। ऐसा कह करके रोने लगे। सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की बात मान ली और वो पीछे हट गए। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और अम्बरीश की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनकी अनन्य भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा दुर्वासा जी कहने लगे। उधर जब तक दुर्वासा जी लौट करके आए तब तक पूरे परिवार ने अम्बरीश के भोजन नहीं किया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान के भक्त जो उनके प्रति अनादर का भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, उनके प्रति भी वो दयालु ही रहते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। दुर्वासा जी के लिए दिव्य आसन लगाए गए, उनको भोजन कराया गया और उसके पश्चात पूरे परिवार ने भोजन किया। दुर्वासा जी को राजमहल में रखा गया। कुछ दिनों तक दुर्वासा जी वहीं पे रह करके भगवान का भजन करते रहे। अगली एकादशी आई, फिर द्वादशी में पारायण हुआ और दुर्वासा जी और अम्बरीश ने मिलकर के भगवान के व्रत की पारणा की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। यह दिव्य वृतांत सब प्रकार की सुख और शांति प्रदान करने वाला, सब दुखों को हरने वाला, भगवान की असीम अनुकंपा कृपा प्रदान करने वाला है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। अभिमानवश जो भी दुर्वासा जी ने गलती की, उसके लिए उन्हें भगवान जी के लिए 1000 कमल के फूलों से भगवान की उपासना की। भगवान प्रसन्न हुए और दुर्वासा जी को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है वह समस्त संकटों को हरने वाला, सुख और शांति प्रदान करने वाला है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। जीवन में जब भी समय लगे एकादशी के व्रत की पारणा करनी चाहिए। भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है। हो या ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम साल में एकादशी का जोड़ा अवश्य रखना चाहिए। जब भी आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहें, शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान के इस दिव्य व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और फिर इसको लगातार करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति लगातार करने में असमर्थ हैं, किसी भी महीने की एकादशी का उन्हें जोड़ा रख लेना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करें। एक यही ध्यान रहे कि 10वीं विद्या एकादशी का कभी भी व्रत ना करें। ऐसा करने से पुण्य कर्मों का क्षय होता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। आप सबके ऊपर भगवान की सदैव कृपा बनी रहे। भगवान हमेशा प्रसन्न होकर के आपको सुख और शांति का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। जय भगवान विष्णु।